and welcome to Make Math Simple. In this video, we will solve exercise 3.1 negative numbers and integers from Baby Bingo Focus Book. पर शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से एक्सरसाइज सॉल्व करूं और आपको एक्सप्लेन करूं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपसे एक भी एक्सरसाइज मिस ना हो। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज राइट द ऑपोजिट ऑफ और गिव द ऑपोजिट ऑफ। नाउ यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमको उसका ऑपोजिट लिखना है। सो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से वर्ड्स जो है जो मैथ्स में इंटीजर्स चैप्टर में जनरली आते हैं और जिसका ऑपोजिट हमें लिखना रहेगा। सो फर्स्ट इज जैसे कि प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन जो है उसका ऑपोजिट हो जाएगा लॉस या फिर लॉस का ऑपोजिट हो जाएगा प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन दोनों एक है। देन अबव मीन्स ऊपर, ऊपर का ऑपोजिट हो जाएगा नीचे, दैट इज बिलो। देन नेक्स्ट इज इंक्रीज। इंक्रीज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज मतलब बढ़ना, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा डिक्रीज। डिक्रीज मतलब नीचे। देन डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब कि डालना, जैसे मनी हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं, राइट। तो डिपॉजिट करने से क्या है कि बैंक में ज्यादा पैसे बढ़ते हैं, राइट। एंड उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? विड्रॉल। विड्रॉल मतलब कि निकालना। देन नेक्स्ट इज ईस्ट। ईस्ट का ऑपोजिट हो जाएगा वेस्ट एंड नॉर्थ का ऑपोजिट हो जाएगा साउथ। सो अब यही ऑपोजिट को ध्यान में रख के अब हम जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें फर्स्ट जो पूछा है गेनिंग अ वेट ऑफ 5 kg। गेनिंग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लूजिंग। सो लूजिंग अ वेट ऑफ 5 kg। देन सेकेंड इज गोइंग ईस्ट। गोइंग ईस्ट का ऑपोजिट हो जाएगा वेस्ट। ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट है, सो गोइंग वेस्ट। देन थर्ड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज का ऑपोजिट हो जाएगा डिक्रीज, सो डिक्रीज इन पॉपुलेशन। इन पॉपुलेशन। देन नेक्स्ट इज अ डिपॉजिट ऑफ ₹100। डिपॉजिट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? विड्रॉल। सो हमारा आंसर आ जाएगा अ विड्रॉल ऑफ ₹100। ₹100। देन नेक्स्ट इज -34। माइनस मतलब कि नेगेटिव। माइनस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्लस। सो आंसर आ जाएगा +34। देन लास्ट और लॉस ऑफ ₹7। लॉस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। सो अ प्रॉफिट ऑफ ₹7। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिकेट द फॉलोइंग बाय प्लस और माइनस साइन। अब यहाँ पे हमको कुछ दिया है क्वेश्चन में एंड उसको हमें प्लस है या माइनस साइन है वो पुट करना है। बट उससे पहले हम देखते हैं कि कब हम प्लस साइन लगाएंगे और कब हम माइनस साइन लगाएंगे। सो जब भी क्वेश्चन दिया है उसमें वर्ड्स देखेंगे कि कौन से वर्ड्स जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब प्लस। जो प्लस मतलब कि अच्छा, अच्छा में क्या हो जाएगा? गेन, फायदा हो रहा है, राइट, वो अच्छी चीज है। देन अबव। अबव मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो भी अच्छा चीज है। देन इंक्रीज, बढ़ रहा है, वो भी अच्छी चीज है। देन डिपॉजिट, अगर आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो तो वो अच्छी चीज है ना, पैसे बढ़ रहे हैं। देन आफ्टर मतलब बाद में, आगे की तरफ जाएंगे, बाद में जाएंगे, दैट इज पॉजिटिव वर्ड्स। अब नेगेटिव, उसका जो ऑपोजिट है वो नेगेटिव वर्ड्स हो जाएंगे। जैसे प्रॉफिट और गेन पॉजिटिव था, फायदा हो रहा था, तो नुकसान, दैट इज लॉस। लॉस इज अ नेगेटिव वर्ड। देन बिलो। अबव का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बिलो है, तो बिलो जो है मींस नीचे जाना, देन दैट इज नेगेटिव वर्ड। देन डिक्रीज, कम होना, उसको भी नेगेटिव बोलेंगे। देन विड्रॉल, पैसे बैंक से निकाल देना, मतलब बैंक से कम हो गए पैसे, राइट, सो विड्रॉल इज ऑल्सो नेगेटिव। एंड देन बिफोर। बिफोर मतलब कि पहले की तरफ जाना, पीछे की तरफ जाना, दैट इज नेगेटिव। सो ये चीजें ध्यान में रखने, कौन से वर्ड्स पॉजिटिव है एंड कौन से वर्ड्स नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन में प्लस या फिर माइनस साइन लिखेंगे। सो फर्स्ट है 3 किलोमीटर्स बिलो सी लेवल। बिलो मतलब क्या है? बिलो हम देखेंगे, बिलो इज अ नेगेटिव वर्ड, दैट मीन्स माइनस आएगा। एंड उसके साथ हमें क्या दिया है? 3 किलोमीटर। सो आंसर विल बी -3 किलोमीटर्स। देन सेकेंड इज अ गेन ऑफ ₹550। अब हमें वर्ड दिया है गेन। गेन मतलब फायदा, प्रॉफिट
इट इज अ पॉजिटिव वर्ड, सो प्लस साइन आएगी, प्लस साइन के बाद क्या है ₹500, सो प्लस ₹500. Then third is a loss of ₹800. Loss is a negative word. Negative word है तो हमारा माइनस साइन आएगा, so minus ₹800. Then next is decrease of 9. Decrease का मतलब होता है कम होना. Decrease is a negative word, that means minus आएगा, so minus 9. Then a deposit of ₹200. 200 rupees आपने बैंक में डिपॉजिट किए, that means आपका बैंक अकाउंट में 200 रुपए बढ़ गए, that is a positive word, right? So deposit of ₹200, so plus ₹200. Then last one, 3 degrees Celsius above 0. Above मतलब positive है, right? Above is a positive word, so plus 3 degrees Celsius. Question number 3 is which number in each of the following pairs is to the right of the other number on the number line. अब हमें दो नंबर्स दिए हैं जैसे कि ये 1 and 7, तो हमें बताना है कि नंबर लाइन में कौन सा नंबर किसके राइट साइड में है. सो वो करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे नंबर लाइन. सो इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे. एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ की जिसमें सेंटर में 0 रहता है. 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर जो है वो ग्रेटर होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं. जैसे कि -2 है, -2 जो है वो 1 से स्मॉलर है, -1 इज ग्रेटर. जैसे 1 से राइट साइड में जाएंगे तो 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1. देन उसके राइट में जाएंगे 3 इज ग्रेटर देन 1. सो क्या होगा कि जैसे हम लेफ्ट से राइट साइड में जाएंगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे, अगर हम राइट से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नंबर छोटे होते जाएंगे. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर सिलेक्ट किया 3. ये जो 3 है, 3 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो 3 से बड़े हैं. 4, 5, 6, 7, 8, 9 वो सारे नंबर्स 3 से बड़े हैं. एंड 3 के लेफ्ट साइड में मतलब इस तरफ हम जाएंगे तो सारे नंबर्स जो है वो 3 से छोटे हैं. 2, 1, 0, -1, -2 ये सारे नंबर्स 3 से छोटे हैं. दैट मीन्स कि राइट साइड पे अगर हम जाएंगे तो नंबर ग्रेटर मिलेंगे एंड लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो नंबर स्मॉलर मिलेंगे. जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया -2. -2 से -1 ग्रेटर है क्योंकि वो राइट साइड पे जा रहा है. -2 से 0 भी ग्रेटर है, बट -3, -4, -5, -6 ये सारे नंबर्स जो है वो -2 से स्मॉलर है, -2 से छोटे हैं. सो जैसे जैसे नेगेटिव साइड आप जाएंगे और वैल्यूज जो है नंबर्स जो है बड़े होते जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स उसकी वैल्यूज छोटी होती जाएगी. जैसे सपोज कि मैंने 485 उसके आगे माइनस लगा दिया तो दिस -485 इज स्मॉलर देन दिस -2. जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा नेगेटिव नंबर उसकी वैल्यू जो है वो छोटी होती जाएगी. सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा है? -1. एंड सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर जो है दैट इज 1. सो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे कि राइट साइड पे जो नंबर है वो ग्रेटर है, लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो स्मॉलर है. सो वही चीज ध्यान में रख के हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. सो जिसमें हमें दो पेयर दिया है 1 and 7. 1 कहाँ पे है? यहाँ पे. 7 उधर है. दैट मीन्स 7 जो है वो ग्रेटर है 1 से. सो 7 इज ऑन द राइट ऑफ 1. सो हम लोग क्या लिखेंगे? 7 इज ऑन राइट ऑफ 1. सेकेंड इज 0 and -3. 0 और -3 में से कौन सा ग्रेटर है? 0 ग्रेटर है. दैट मीन्स 0 जो है वो राइट साइड पे आएगा. सो हम क्या लिखेंगे? 0 इज ऑन राइट ऑफ -3. देन नेक्स्ट -5 and 8. -5 और 8 में कौन सा नंबर ग्रेटर है? 8 ग्रेटर है. दैट मीन्स 8 जो है इज ऑन द राइट ऑफ -5. सो हम क्या लिखेंगे? 8 is on right of
-5 एंड द लास्ट वन -2 एंड -5। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। जो नंबर बड़ा है विथ माइनस साइन वो नंबर छोटा है। दैट मीन्स -5 जो है दैट इज स्मॉलर देन -2। -2 जो है वो -5 से बड़ा है। सो क्या आ जाएगा, ग्रेटर नंबर कौन सा है, -2। सो -2 इज ऑन राइट ऑफ -5। क्वेश्चन नंबर 4, विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर। अब हमें दो नंबर्स दिए हैं एंड हमें लिखना है कि कौन सा नंबर छोटा है, दैट इज स्मॉलर। सो हमें फर्स्ट दिया है -5 एंड 2। अब हमें ध्यान रखना है कि जब पॉजिटिव नंबर होगा, 2 जो है दैट इज पॉजिटिव नंबर, -5 जो है दैट इज नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर होगा, दैट मीन्स जो नेगेटिव नंबर उसमें है वो छोटा है। तो हमारा 2 एंड -5, तो -5 जो है दैट इज स्मॉलर देन 2। सो आंसर क्या आ जाएगा, -5। देन -12 9, अगेन सेम है, सिंपल, तुरंत हमें आ जाएगा, दैट इज -12 इज स्मॉलर, सो -12। देन 0 एंड 3, 3 और 0 दोनों पॉजिटिव है, तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि 0 जो है वो 3 से छोटा है, सो 0। देन डी ऑप्शन, अगेन 0 एंड -2। नंबर लाइन में हम याद करेंगे 0 सेंटर में आता है, राइट साइड में जो है वो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, लेफ्ट साइड में जो है वो नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो जो लेफ्ट साइड में नंबर्स आते हैं दैट इज स्मॉलर। तो 0 जो है ग्रेटर है -2 से एंड माइनस नेगेटिव नंबर जो है वो छोटा है, दैट मीन्स -2 इज स्मॉलर। एंड द लास्ट वन में क्या ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, -3 एंड -5। जब भी हमें स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना है तब हम देखेंगे कौन सा नेगेटिव नंबर है जो बड़ा दिख रहा है, दैट इज 5 जो है वो 3 से बड़ा है। अभी हम माइनस साइन को अभी छुपा देंगे, 5 जो है वो ग्रेटर है 3 से, जैसे ही माइनस साइन आ गई तुरंत वो -3 से छोटा हो जाएगा। सो स्मॉलर नंबर कौन सा हो जाएगा, -5। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन। नाउ हमें दो नंबर्स दिए हैं, उनके बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे, कौन से आएंगे वो हमें लिखना है। सो फर्स्ट इज गिवन 0 एंड 8। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन पे देखेंगे, 0 यहाँ पे है एंड 8 यहाँ पे है। तो 0 और 8 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं वो हमें लिखने हैं। सो हम लोग शुरू करेंगे 1 से, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देन सेकेंड इज -7 एंड 0। -7 यहाँ पे है एंड 0 यहाँ पे है। सो -7 से लेके 0 के बीच में कितने इंटीजर्स है वो हमें लिखना है, दैट इज -6 -5 -4 -3 -2 -1। देन नेक्स्ट -5 एंड 0। अब -5 और 0 के बीच में लिखने हैं तो कितने इंटीजर्स है, -4 -3 -2 एंड -1। देन लास्ट वन -3 से लेके 3 तक, -3 कहाँ पे है, यहाँ पे, एंड 3 यहाँ। सो -3 से लेके -3 के नेक्स्ट राइट साइड पे कौन सा है, -2 -1 0 1 एंड 2। सो हमने सारे इंटीजर्स लिख लिए, दो नंबर्स हमें दिए थे उसके बीच में कितने इंटीजर्स है, कौन से है वो हमें लिखने हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, रिप्लेस स्टार इन ईच बाय ग्रेटर और लेस सो दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ हमें दो इंटीजर्स दिए हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट कौन सा इंटीजर ग्रेटर है या फिर स्मॉलर है एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट इट थ्रू ग्रेटर और लेस देन साइन। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 0 एंड 5। सो 0 ग्रेटर है या फिर 5 ग्रेटर है, 0 इज लेस देन 5। सो हम क्या करेंगे, 0 इज लेस देन 5, दिस साइन इज फॉर लेस देन, राइट। देन -5 एंड -2, -5 और -2। -5 जो है नंबर बड़ा है, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव में जो बड़ा नंबर है वो छोटा होता है, राइट। सो -5 इज लेस देन -2, तो -5 इज लेस देन -2। देन थर्ड वन -17 एंड -18, मतलब हम दोनों के, हमारे पास दोनों नेगेटिव नंबर्स है, दोनों नेगेटिव नंबर्स में जो बड़ा वाला नेगेटिव नंबर होता है वो छोटा होता है, दैट मीन्स -18 जो है वो छोटा है एंड -17 इज ग्रेटर, तो
minus 17 is greater than minus 18. And the last one, minus 100, minus 98. बड़ा वाला जो नेगेटिव नंबर होता है वो छोटा होता है. दैट मीन्स 100 जो है वो स्मॉलर देन माइनस 98, माइनस 100 इज स्मॉलर देन माइनस 98, सो माइनस 100 इज लेस देन माइनस 98. क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड. हमें एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर्स की फाइंड आउट करनी है. पर पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर. Absolute value of an integer is a numerical value of an integer regardless of its sign. इसका मतलब होता है कि चाहे वो नेगेटिव हो नंबर या फिर पॉजिटिव हो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? 7. पॉजिटिव हो जाएगा. एंड 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो 7 ही रहेगी. सो चाहे नेगेटिव नंबर हो या फिर पॉजिटिव नंबर हो, दोनों का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है हमेशा वो सेम नंबर विद पॉजिटिव नंबर ही होगा. सो वही चीज ध्यान में रखे. अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फर्स्ट दिया है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 -2. सो एब्सोल्यूट वैल्यू के जो साइन है उसके अंदर जो पहले दिया है उसको हम सॉल्व करेंगे. सो -3 -2, यहाँ पे दोनों नेगेटिव नंबर है. दो नेगेटिव नंबर होंगे तब हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे. सो 3 + 2 कितना होता है? 5. सो 5 आ गया. यहाँ पे दोनों नेगेटिव है तो उसके आगे 5 आ गया है. अब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज 5. सेकेंड, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5, तो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है. प्लस -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी? 12. So 5 + 12 is equal to 17. Then third, -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू 10. So 10, यहाँ पे हमें दिया है माइनस, तो माइनस साइन. नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 is 5. So 10 - 5 is 5. अगेन यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 is 5. ये वाला प्लस. देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3. -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी 3. So 5 + 3 is 8. Then absolute value of 5 is again 5 minus ये वाला minus absolute value of 0 is 0, that is 5. Absolute value of 7 is 7 minus absolute value of -3. -3 की absolute value क्या हो जाएगी? 3. So 7 - 3 is 4. Question number 8, last question of this exercise. Which of the following statements are true? So first दिया है -18 is greater than -5. यहाँ पे हम देखेंगे -18 and -5. जो बड़ा नंबर, नेगेटिव बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है, मतलब -18 is smaller. बट यहाँ पे क्या बोला है? -18 is greater than -5. So this statement is false. Then the smallest integer is 0. Now integers में ना स्मॉलर ना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग फाइंड कर सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. देन थर्ड वन, द ऑपोजिट ऑफ 0 इज 0. यस, ऑपोजिट ऑफ 0 का ऑपोजिट 0 ही होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एंड द लास्ट वन, 0 इज नॉट एन इंटीजर सिंस इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. 0 जो है इंटीजर्स क्या होता है? 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, तीनों को मिला के इंटीजर्स फॉर्म होता है. सो 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. होप चिल्ड्रन आपको ये सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के समझ में आए होंगे. इफ यू हैव एनी डाउट, राइट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.